किसान की शान मिट्टी की जान, किसान की शान मिट्टी की जान, किसान की शान मिट्टी की जान, किसान की शान। हम पिछले 16 साल से 20% डिविडेंड देते आ रहे हैं और अगले 50 साल आपको 20% डिविडेंड मिलेगा। Respected Shering Wangdas ji, who is Executive Councillor of Ladakh Autonomous Council and who carries the status of Minister in the J&K government. Respected Mumtaz Hussain, Executive Councillor, Cooperative, Ladakh and Leh. Respected Sonam Bangchuk ji, District Agriculture Officer Leh. Respected Sonam Norbu, Deputy Registrar Leh. Wanchuk ji, Chairman CMS Leh. Avinash Pier, CEO Leh. मेरे किसान भाइयों और बहनों, सहकारी भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे जन्मदिन पर इतनी सारी शुभकामनाएं दी और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब को स्पेशली कि उन्होंने हमें ये तोहफा भेंट किया, मेरे लिए बहुत कीमती है। आप सब लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए, ये मेरे लिए एक बड़े गौरव की बात है। इफ़को के लिए आपका प्यार, आपका सम्मान, यही इफ़को की सबसे बड़ी विरासत है। मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी संस्था, ये दो संस्था अपने मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने संकल्प से, अपनी विजन से आगे बढ़ना चाहे तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो उसको पीछे छोड़ सके। हम भी आज से 50 साल पहले केवल 5 लाख रुपए में 57 मेंबरों से शुरू हुए थे और आज दुनिया की हम इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव में सबसे बड़े कोऑपरेटिव, और वो भी हमारे किसानों की पैसे लगे हुए हैं उसमें, और आप ही हमारे जो भी हम पैदा करते हैं उसका आप इस्तेमाल करते हैं। तो एक यूनिक संस्था के रूप में हम लोग रहे और पूरे 50 वर्ष हमारा ये संकल्प रहा कि हमारी आत्मा हमारे किसानों में और हमारे सहकारी भाइयों बहनों में बंधी हुई है, उनसे लगी हुई है। हमने उसको कभी अपनी किसी भी हमने कार्य किया हो, कोई भी काम हमने किया हो, उसको हमने छोड़ा नहीं। आपके हित में, आपकी अच्छी हालत करने के लिए हमने जो भी प्रयास किए वे इसी दिशा में एक प्रयास, और लगातार मैं जो अब देश के 125 भागों में जा रहा हूँ, अपने सब मेंबरों से मिल रहा हूँ, जहाँ भी हमारे उत्पादों का प्रयोग होता है वहाँ मिल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 50 वर्षों में हम आपसे मिले नहीं, आप हमें जाने नहीं, हम आपके लिए काम करते थे, आप हमारे उत्पाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बीच में एक चेहरे थे जो चेहरे का संपर्क नहीं था। इसलिए हमने इस बात का निर्णय किया
देश के 125 स्थानों में जाएंगे। अंडमान से लेह और अरुणाचल से कच्छ। अंडमान होया हूँ, लेह आज आखिरी पड़ा हूँ ऊंचाई का। ये आपकी ऊंचाई है और यही आपकी ऊंचाई है जो हमारे देश को ऊंचाई देती है। इसलिए आपकी कोई भी समस्या हो उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य है। यदि आप कहते हैं कि आपको इसमें तकलीफ है तो मैं चाहूंगा इसका एक सलूशन निकले। कम से कम आधी तकलीफ तो हम आपकी जरूर बांटें। पहले शुरुआत करते हैं कि आधा आप दें और आधा हम दें और इस दिशा में कार्य करें। लेकिन हमने एक और तरीका निकाला है और इसके पहले कि मैं उस तरीके पे जाऊं, मैं आप लोगों से मिल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अपने देश में ही हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। मुझे उसमें बहुत गर्व हुआ। मुझे लगा कि मुझे बहुत पहले इसको जान लेना चाहिए। तो हमारे पास वो साधन नहीं है कि हम जान सकें उन बातों, और वो साधन को बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसको मैं बात कहूंगा। मुझे बताया गया कि लद्दाख का जो पश्मीना है वो दुनिया का सबसे अच्छा पश्मीना है। 14 माइक्रोन का पश्मीना है यहाँ का, जबकि मंगोलिया का और चाइना का 15 माइक्रोन का है, 15 माइक्रोन। तो दुनिया का सबसे अच्छा यहाँ का पश्मीना, जो कि हमें देश का नाम ऊपर कर सकता है और लद्दाख को एक बहुत बड़े लद्दाख पश्मीना के नाम से जाना जा सकता है। बहुत बड़ी उसमें कीमत आ सकती है। आज कितने सारे कपड़े बनते हैं जिनमें पश्मीना का इस्तेमाल होता है। बड़े गर्व से वो कहते हैं हमारा पश्मीना अच्छा है। तो हमारे यहाँ सरकारों को और जो बड़ी संस्थाएं हैं उनको इस तरफ सोचना चाहिए। मैं जो पश्मीना की सोसाइटी है उसको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारा मेंबर बने। आप खाली 1000 रुपए मेंबर बन सकते हैं। हम पिछले 16 साल से 20% डिविडेंड देते आ रहे हैं और अगले 50 साल आपको 20% डिविडेंड मिलेगा। आप 10,000 रुपए तक डाल सकते हैं। 2,000 रुपए साल को आपको डिविडेंड हर हालत में मिलेगा। 1,000 डालते हैं 200 रुपए आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, यदि आप हमारे मेंबर बनते हैं तो उसमें हम आपको समझ के एक तो आपका नाम हम पूरी दुनिया में लाएंगे कि लद्दाख का पश्मीना जो है ये, इसमें एक खूबी है। इसमें वो चीज है दुनिया में कहीं नहीं है। तो दुनिया में कहीं नहीं है तो उसका कोई न कोई कारण होगा। वो कारण हमें छुपाना है। उस कारण को हमें पेटेंट कराना है ताकि दुनिया में वो हमारा जो आपको जो काम करने का तरीका है वो दूसरे लोग ना इस्तेमाल करने लगे। कृपया ये सब बातें यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारे लोग आपसे जुड़ेंगे। मैं भी चाहता हूं कि इफ्को बाजार के द्वारा लद्दाख का एक व्यक्ति जरूर उसमें हमारा एम्प्लॉय बने ताकि हमारी हेल्प मदद कर सके। यहाँ से क्या क्या नई चीजें हो रही हैं। और एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब से मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आपके पास 4000 एप्लीकेशन आई हैं। हम सरकारी संस्था तो है नहीं, हम सरकार जैसा आपसे व्यवहार नहीं कर सकते।
आपको हमारे पास काम जरूर करना होगा, ये ध्यान रख के आइएगा। बिना काम किए आपको यहाँ हम तनख्वाह नहीं देने वाले। आप काम करेंगे तो आपकी तारीफ करेंगे और आपको अच्छी तनख्वाह देंगे, पर आप काम नहीं करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। ये सोच के आइएगा। हमारे यहाँ सब लोग काम करते हैं, मैं भी उतना ही काम करता हूँ। हर एक से 1 घंटा ज़्यादा काम करता हूँ, कम नहीं करता। ये हमारे यहाँ उसूल है, इसलिए हम आज यहाँ हैं। मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। दूसरा, मुझे पता लगा कि आपके यहाँ जो है मटर बड़ी बढ़िया होती है। ये मटर के आपके पास जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, जो फ्रीजिंग फैसिलिटी है, उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे एक सोसाइटी बनाएं और हमसे जुड़े, और हम अपनी टेक्निकल टीम को यहाँ भेज के पता लगाएंगे उनकी कॉस्ट कैसे कम की जाए, क्योंकि इतनी कॉस्ट आनी नहीं चाहिए, इतनी कॉस्ट आप लोग बता रहे थे। उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो हम आप फ्रेऑन लाते हो, क्या आप अमोनिया का इस्तेमाल करते हो, क्या आप कोई और केमिकल इस्तेमाल करते हो, वो जानना ज़रूरी हो, ताकि वो आपको उसमें हम डायरेक्शन दे सकें, आपको बता सकें। मेरा मुख्य तौर से आप सब लोगों से अपील है कि 50वें वर्ष में हमने अपनी मेंबरशिप खोली है। आप इसका लाभ लें और हमारे मेंबर बने। और एक बार आप मेंबर बनेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो इफ़को से आपको जुड़ेंगी। आपकी है सोसाइटी है, मार्केटिंग सोसाइटी है, वो हमारा प्रोडक्ट लेती है, लेकिन ये आप हरदम ध्यान रखिएगा कि जो घर की बात होती है, हम तो आपके घर के हैं। यदि आप हमारे मेंबर हो गए तो हमारे घर के सदस्य हो गए। इस सरकार को जो अपने काम करने होते हैं वो सर एक को बराबर करना होता है, चाहे उनका ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे उनका एग्रीकल्चर का मामला हो, चाहे उनको पानी सप्लाई का मामला हो, चाहे उनका हेल्थ का मामला हो, चाहे उनका रोड का मामला हो। तो उनको एक हर जगह उनका एक बजट सीमित होता है और वो अपने उस बजट के हिसाब से, अपने प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। भाई रोड आज इस बार जरा रोड बनानी है तो रोड पे ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में, जो हमारा क्षेत्र है, उसमें हमारे आपकी संबंध होने से आपस में हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। और उसके लिए फिर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास क्या हमने वो साधन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 62 में हमने अपनी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमने अपनी इंजीनियरिंग ज्वाइन की। तो इंडिया चाइना का वार हो गया, और इंडिया चाइना का वार हो गया, और उसमें जो हुआ आप सब लोगों को मालूम। साथ ही साथ हमारे पास अन्न की कमी हो गई। तो अन्न उपजाने के लिए उस समय हमारे पास 51 बिलियन टन जो है वो खाली उत्पादन होता था। करीब 47 करोड़ हमारी आबादी थी। समस्या ये होगी कि सब 47 करोड़ को हम नहीं खिला पा रहे हैं, तो जो हमारी आबादी बढ़ रही है उसका क्या होगा। तो उस समय हमारी सरकारों ने सोचा, भारतीय सरकार ने सोचा कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना है, और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में, क्योंकि रेड रिवॉल्यूशन जो हुआ तो कम्युनिस्ट का था, चाइना का था, रशिया का था। रेड रिवॉल्यूशन,
रेड रिवोल्यूशन क्या है वो आप लोगों को पता लगा होगा बहुत। बाकी डेवलपमेंट हुआ, पर जो सामने आता गया उसको साफ करते गए। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन की। और ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ये पैदावार बढ़ाओ। तो उस समय हाइब्रिड सीड आए और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमने गलती कर दी कि हमने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को दरकरार कर दिया। दरकरार मतलब समझे, किनारे कर दिया, और खाली फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर डालने लगे। शुरू शुरू में उसका बड़ा फायदा हुआ, कम मेहनत लगी, पैदावार बढ़ी। फिर जैसे ऐसे यूरिया जो है एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो जमीन से माइनिंग कर देता है, अच्छी अच्छी चीजें जमीन से निकाल के पौधों में दे देता है। कि पौधों को भी तो खुराक, न्यूट्रिएंट जो है, फर्टिलाइजर जो है पौधों की खुराक ही तो है, वो दे देता है। तो वो अब स्थिति ये आ गई है कि हमें अब फिर से बैलेंस करना चाहिए। खाली एक नहीं कर सकते कि हम ऑर्गेनिक, खाली आप ऑर्गेनिक करोगे तो आपकी यूनाइटेड नेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि 2050 में भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलस देश होगा, सबसे बड़ी हमारी पॉपुलेशन होगी। हम चाइना उस समाज से पीछे रह जाएगा। देखिए चाइना का भौगोलिक एरिया बड़ा है, हमसे बहुत बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि लैंड में, जमीन पे, पानी पे उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपनी जमीन को भी संभालना है, हमें प्लांट में न्यूट्रिएंट भी देने हैं, और साथ ही साथ किसान की लागत भी कम रखनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसी हम तरीका लाए, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होता जाए, ऑर्गेनिक जैसे बायो फर्टिलाइजर हैं और प्लांट स्टिमुलेंट हैं जैसे कि सागरिका है, इन सब का इस्तेमाल बढ़े। और साथ में जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है, घटाया जाए, ताकि हम लोग बायो पेस्टिसाइड की तरफ जाएं। और उसमें मैं अपील करता हूं अपने भाइयों बहनों से, जो किसान भाइयों बहन हैं, कि देखिए आपके बहुत पुराने आपके पास अपने यहाँ पैदावार जब आप करते थे कोई चीज़ की, तो उसमें कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए आपके बहुत सारे आपके पास ट्रेडिशनल सिस्टम थे। तो जो मैं अब बात करने वाला हूँ, उनको यदि आप अपनी तरफ से उनमें डालेंगे तो देश भर के लोगों को पता लगेगा कि यहाँ ये होता था, यहाँ ये होता था। तो वो देखेंगे कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ उनके लिए अच्छी है, जिसका वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे आप भागीदार बनेंगे देश में कृषि की प्रगति के बारे में। उसके लिए मैं आपको आह्वान करता हूँ। उसके लिए हम लोगों ने एक लॉन्च किया है, भारतीय सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है। ये है, देखिए, और ये भारत की 13 भाषाओं में है। आप भाषा देखें, जो भारत की मुख्य भाषा है 13 भाषाओं में है। और ये ऐसा इसमें इंतजाम है कि हिंदी बोलने वाला है, तमिल वाले की बात समझना चाहे तो उसको स्वतः ट्रस्ट में ट्रांसलेशन आ जाएगा। या उस समय नहीं आ पाएगा, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल हिच है, तो तुरंत 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसको उसका जवाब मिल जाएगा। इसमें खेती के बारे में हर तरीके की इंफॉर्मेशन है। इसमें कहाँ किस चीज़ का क्या क्या भाव है उसके बारे में है, दुनिया में क्या भाव है वो भी है, सरकार की क्या क्या नीतियां हैं वो भी हैं, क्या क्या उनकी पॉलिसीज है वो भी सब रहेंगी।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आप अपनी भी बातें डाल सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और उनका तुरंत आपको उत्तर दिया जाएगा। और इसमें टेक्नोलॉजिकली कुछ भी खर्चा नहीं करना है आपको। आप खाली अपना टेलीफोन यहाँ रजिस्टर करना है जो आपका मोबाइल फ़ोन है, और टाइप करना है इफ़को bazaar.in। इसके टाइप करते साथ ही ये आ जाएगा। तो इसके माध्यम से जैसे पश्मीना की समस्या, पश्मीना का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी 1.63 करोड़ किसान और सहकारी संस्थाएं इसकी मेंबर बन चुकी हैं, और हमारा पूरा जो हमारे 4 करोड़ मेंबर हैं, हमारा पूरा अभियान है कि 4 करोड़ के 4 करोड़ इसमें मेंबर बने। तो आप समझ सकते हैं कि जो भाषा हमें एक दूसरे से अलग रखती थी, खेती के बारे में, किसानी के बारे में, दाम के बारे में, वो हम लोगों ने तोड़ दिया, वो बंधन तोड़ दिए गए इसके माध्यम से। ये टेक्नोलॉजी का युग है। और हमारे पास जब प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया करेंगे, जगह जगह उन्होंने वाईफाई दिए, इंटरनेट कनेक्शन दिए, टेलीफोन की सुविधाएं बढ़ाई, तो हम लोगों ने सोचा कि हम डिजिटल भारत को डिजिटल इंडिया से जोड़ेंगे, गांव के लोगों को इससे जोड़ेंगे, गांव के लोगों को टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग करेंगे, बड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे। गांव के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी के लिए किसी जगह न देखना पड़े, उनकी भाषा में, उनकी सहज भाषा में उनको बताने का प्रयास करें। यदि आपको लद्दाखी आती है, आप लद्दाखी में कुछ लिखेंगे, वो भी हम प्रयास करेंगे कि लद्दाख का जो हमारा आदमी वो आपका जवाब दे। तो हम ये नहीं चाहते भाषा कहीं भी अंतर आए, या भाषा के कारण आपको अपनी बात या अपने को ऊंचा करने में, अपनी लागत को कम करने में और अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद ना मिले, ऐसा हम नहीं चाहते। उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। तो इससे यदि आप जुड़ेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, अपनी बात इसमें रखेंगे, अपनी बातें इसमें बोलेंगे, तो जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जैसे पश्मीना, अब पश्मीना के बारे में हमें पता ही नहीं था, दुनिया का सबसे बढ़िया पश्मीना बनता है। तो ये बात है, ये एक आपके हाथ में एक 21वीं सदी जो है वो टेक्नोलॉजी की सदी, इसने आपके हाथ में एक शक्ति दी है, एक पावर दी है, वो आपका मोबाइल फोन है। और मोबाइल फोन का इस्तेमाल यदि आप अपनी पावर के लिए करेंगे, अपने अच्छाई के लिए करेंगे, तो इस माध्यम से आप वो कर सकते हो। तो इसका आप कृपया इस्तेमाल। डिमॉन्स्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, हमारे आदमी आप जैसे ही डिमॉन्स्ट्रेशन कराना चाहे, आपको फ्री सैंपल भिजवाएंगे, और वानी साहब ने भी कहा तुरंत भेजेंगे आपके पास। जहाँ तक सॉइल टेस्टिंग की बात है, पहले हम लोगों ने सॉइल टेस्टिंग कराई, हम सॉइल टेस्टिंग के लिए फिर भी भेज देंगे बयानी। लेकिन मैंने देखा है कि आप लोग सॉइल टेस्टिंग कराते हो फिर भूल जाते हो, उसमें जो क्या लिखा है वो आप देखते नहीं हो। हर जगह है, मैं सीधे बताता हूँ, यूरिया का इस्तेमाल कम कर दो। यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो आप, सब जगह ज़्यादा है, देश भर में ज़्यादा है। बाकी चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो इतना बढ़िया हमने उन्हें नृत्य देखा, कल्चर प्रोग्राम देखा, तो एसएम साहब से मेरी अपील है कि उनको सबको, जितने कलाकार थे सबको आप एक कॉन्ग्रेचुलेशन चिट्ठी देंगे और 1,000 रुपये हर एक को मेरी तरफ से देंगे। बहुत अच्छा लगा, उनकी पूरा कल्चर हमने आपका देखा। 1 घंटे में आपने पूरा लद्दाख का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, शादी का माहौल सब कुछ दिखा दिया, और मॉडर्न डांस भी दिखा दिया, मॉडर्न प्रोग्राम भी दिखा दिया। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आया उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, नमस्कार।